आरएस में एक छोटी सी अपडेट आई है, उसको क्यों ऐड किया गया है, उसमें क्या हम ऐड या लेस कर सकते हैं, उसकी क्या बेसिक रीजंस हैं। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आईआरएस की जब आप रिटर्न फाइल करने से पहले आईआरएस आईआरएस पे रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट में जाते हैं, तो वहाँ पे इससे पहले कोई भी ऑप्शन नहीं थी कि हम कोई चीज़ ऐड या लेस कर सकते हैं। कुछ फिक्स चीज़ें थी, जैसे इनफ्लो के अंदर पहले हम देखें तो आता था फॉरेन रेमिटेंस है, इनहेरिटेड है, गिफ्ट है, और गिफ्ट ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन, और अदर था। अब अदर के अंदर जो भी इसके अलावा चीज़ें आती थी वो हम अदर में लिखते थे। तो होता क्या था कि अदर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ हम लिख देते थे, और बाद में जब टैक्स वाले उसको चेक करते थे, रिकंसाइल करते हैं, तो उनको अगर समझ नहीं आती तो वो आपको नोटिस भेज देते थे कि अदर में क्या है। उसमें बेशुमार नोटिस आते हैं। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर आपने गाड़ी है वो 5-10 लाख की परचेज की और 12 की बेच दी है, तो उसका जो 2 लाख प्रॉफिट है उस पर कैपिटल गेन टैक्स तो नहीं है पर्सनल कार के ऊपर। और हम क्या करते हैं, वो 2 लाख रुपया अदर में लिख देते हैं। अब उस 2 लाख की वजह से नोटिस रिसीव हो जाता है। जब नोटिस रिसीव होता है, ऑब्वियसली उस पर कुछ पेबल तो नहीं निकलता, जब रिप्लाई हम करते हैं, बताते हैं, लेकिन फिर भी आपका टाइम तो निकलता है, टाइम ज़ाया होता है, रिप्लाई करना पड़ता है, टैक्स वालों का टाइम निकलता है। तो इस वजह से अब उन्होंने इसको ज़्यादा जो है इसमें एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए वो भी एक टैब ऐड कर दिया है कि आप उसके अंदर ये चीज़ लिख दें और स्पेसिफिक मेंशन कर दें कि भाई मैंने ये चीज़ ली थी, बेची है, उस पर ये प्रॉफिट आया है। फॉर एग्जांपल अब उन्होंने ऐड किया है एडजस्टमेंट इन इनफ्लो। 10 लाख की व्हीकल थी, 12 की बेची है, तो 2 लाख रुपया क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, डिटेल लिख देंगे। हम कोई भी लिख लेते हैं कि हमने जो कार है उसको बेचा है, और उस पर जो हमें जो प्रॉफिट रिसीव हुआ है ना, वो 2 लाख रिसीव हुआ है, ऑन सेल ऑफ कार जो है ना 2 लाख का प्रॉफिट है, ये लिख देंगे। तो उसको जो भी चेक कर रहा होगा रिटर्न टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी ऑफिसर है, वो वहां से ही चेक कर लेगा, और उससे पहले कि आपको नोटिस भेजे, यहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इससे पहले क्या होता था कि हम सिर्फ अदर में जाके 2 लाख लिखते थे। अब जो रिटर्न फाइल करना और चेक करना, जब दोनों में डिफरेंस आता है तो आपको नोटिस मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आपको सेल करते हुए कोई लॉस हुआ है, तो वो उन्होंने एडजस्टमेंट इन इनफ्लो आउटफ्लो में भी दे दिया है। तो आप इस तरीके से चीज़ें जो है वो ऐड कर लें। दूसरा वो आता है कि अगर फॉरेन करेंसी का कोई अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है, और आपके अकाउंट में ईयर एंड पे $1000 है, जो कि पुराने रेट पे है, अब रेट रिवाइज हो गया, तो जो डिफरेंस आएगा वो भी हम अदर में लिख देते थे। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट इन इन्फो में लिख देंगे। तो इस तरीके से हम जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी, ज़्यादा क्लियर होगी, और फ्यूचर में हमारा जो टाइम है वो बच सकेगा, और टैक्स वालों का भी टाइम बचेगा। तो आस्ता आस्ता आरएस में कुछ चीज़ें ऐड की जा रही हैं, ताकि जो टैक्स पेयर है उनको एक रिलीफ मिले, इजीली वन पोर्टल और ज़्यादा एथिकल वे में रिटर्न फाइल हो सके। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।